ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। भाई सर। ओम शांति भाई जी। बाबा ओम जी। शांति। ओम शांति। गीता का ओम शांति भाई जी। अध्याय 6, उसके पिछली बार हमने 11 से 20 श्लोक देखे थे। तो ये छठा अध्याय जो है ये आत्म संयम योग है। तो जैसे 6 के 19 में आपने देखा कि जैसे कोई कमरा है और उस कमरे में किसी भी प्रकार की हवा नहीं है, वायुहीन स्थान है जहां कोई हवा नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। तो ऐसे जगह अगर आप एक दिया रख दिया तो दिए की जोत जो है वो हिलेगी नहीं, एकदम स्थिरियम हो जाएगी। वैसे ही 6 के 19 में ये बताया कि वैसे ही आत्मा का संबंध जो है वो परमात्मा से जोड़ना है। जैसे दिए की जोत एक टिक रहती है निर्वात स्थान पे जहां वायु नहीं है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का योग होना चाहिए। जरा भी मन बुद्धि रूपी आत्मा इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। जैसे दिए की जोत हिलती नहीं है तो वैसे मन बुद्धि चलायमान नहीं होनी चाहिए। फिर 6 के 20 में बोला था कि ये जो योगाभ्यास है, उस योग अभ्यास द्वारा अगर निरंतर हम ये योग अभ्यास करें तो हमारी जो मन बुद्धि जो चंचल हो चुकी है वो क्या हो जाएगी, उपराम हो जाएगी। उपराम होना माना क्या? उपराम का अर्थ है उप माना नजदीक, माना ऊपर चढ़ना। या तो सबसे ऊपर का अंग कौन सा है? उत्तमांग है, भ्रुकुटी है। तो भ्रुकुटी में मन बुद्धि को लेकर जाना, स्थिरियम करना, ये मुख्य उपराम अवस्था बोली जाएगी इसको। तो योगाभ्यास के द्वारा जब चित्त उपराम हो जाता है, वो जो अवस्था है, उस अवस्था में योगी अपनी मन बुद्धि द्वारा सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को देखता है और उसी में आनंदित होता है। तो ये 6 का 19 रहे 20 रहे, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक क्या बैकग्राउंड चल रही है, पीछे क्या चल रहा था वो क्लियर होने के लिए, क्योंकि 6 के 21 वाले श्लोक इसी से कनेक्टेड है आगे। तो आत्मा को, मन बुद्धि को उपराम लेके जाना, मन बुद्धि को स्थिरियम करते हुए निरंतर, जैसे कोई जोत है वो निर्वात स्थान पे एक टिक हो गई है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से एक टिक योग लगाना, ये अभ्यास जो है इसमें आत्मा क्या हो जाएगी, निरंतर आनंद को अनुभव करेगी और संतुष्ट हो जाएगी। अभी 6 के 21 में आते हैं तो आत्मा आनंदित हो जाएगी और संतुष्ट हो जाएगी। अभी 6 के 21 का उसी से कनेक्टेड है। सुखम अत्यंतिकम, सुखम अत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव अयम स्थित चलति तत्वतः। तो बुद्धिग्राह्यम का अर्थ है बुद्धि द्वारा जो ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, बुद्धिग्राह्यम का अर्थ है जो बुद्धि द्वारा जो ग्रहण करने योग्य है। तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। तो बुद्धि से निर्णय किया जाता है, तो उससे जो ग्रहण करने योग्य ऐसा जो अत्यंतिकम सुखम, आत्यंतिकम सुखम, तो अत्यंतिकम माना अति का सुख। और अति का सुख क्या होता है? एक होता है नॉर्मल सुख और एक होता है अति का सुख।
अति का सुख माना अतीन्द्रिय सुख। एक होता है इंद्रियों से जो भोग भोगते हैं, विषय भोग भोगते हैं, रूप, स्पर्श, रस। जिब्या से क्या लेते हैं? रस लेते हैं। स्पर्शेंद्रियों से स्पर्श करते हैं, आंखों से रूप देखते हैं, उसके बाद नाक से गंध लेते हैं, कर्ण से आवाज सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो ये जो विषय भोग हम अलग अलग भोग, ये विषय भोग जब हम भोगते हैं तो वो इंद्रियों का सुख हो गया। लेकिन आत्यंतिक सुख क्या है? वो इंद्रियों से परे वाला सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। तो निर्णायक बुद्धि से, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य जो है, ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख कब है? अंत का गायन है, जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, जब त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ जाएंगे, जब पुरुष की और स्त्री की रजो और वीर्य की शक्ति डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगी, तब जो सुख मिलना शुरू हो जाएगा वो अतीन्द्रिय सुख रहेगा। तो यह जो अतीन्द्रिय सुख है, तो उसके लिए क्या बोला? वेत्ति यत्र नच एव अयम स्थितः चलति तत्वता। उसे जो योगी जानता है, जो योगी इस अतीन्द्रिय सुख को जानता है, मना अनुभव करता है, ये जो अतीन्द्रिय सुख है उसको यह योगी जो अनुभव करता है या जानता है, अयम माना यह योगी, वेत्ति माना जानता है। उसके बाद क्या बोला है? स्थित स्थित चलती तत्वतः। स्थित माना स्थिर हुआ। किससे स्थिर हुआ? तत्वतः। अभी तत्व अलग अलग 23 तत्व बताए, 23 जड़ तत्व बताए। तो अगर आप 13वें अध्याय का 5वां श्लोक देखेंगे तो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में 33 जड़ तत्वों के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं? तो 13 का 5वां निकालिए सभी, तो वहां आपको 23 जड़ तत्व कौन से ये पता चलेगा। सबने निकाला 13 का 5वां, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवच। महाभूत माना पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 हो गए 23 में से। फिर उसके बाद अहंकार, बुद्धि और मन, अव्यक्त मन। तो बुद्धि, अहंकार और मन, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर इंद्रियानी, दशो इंद्रियानी। तो 10 इंद्रिया कौन सी है? 5 कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञानेन्द्रिया है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार, मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो ऐसी जो ये 10 इंद्रिय है और 5 पंच महाभूत, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 10 और 5 15 हो गए। और उनके जो विषय भोग है, इंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय भोग है, ये 5 विषय भोग जो है, ये तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय भोग और 5 जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूत, तो 20 हो गए। और 3 मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 23 तत्व। तो 6 के 21वें श्लोक में वापिस आइए। भाई जी क्या बोला? मन, बुद्धि और
अहंकार। अहंकार। जी। अभी 6 के 21 में वापस आइए। 6 के 21 में क्या बोला? वह जो उत्कृष्ट योगी है, जो उत्कृष्ट योगी है, वो क्या करता है? अतीन्द्रिय सुख है उसको बुद्धि से अपने ग्रहण करता है, वह उसे जानता है, अनुभव करता है और उसमें स्थिर हो जाता है। और तत्वता न एव चलती, माना जो 23 जड़ तत्व है इनसे विचलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है। तो इनसे विचलित नहीं होता है, विचलित माना अस्थिर नहीं होता है, उनसे चलायमान नहीं होता है, चंचल नहीं होता है। ये 23 जड़ तत्व जो है, 5 जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय भोग और मन बुद्धि अहंकार, इन सारों से वो विचलित नहीं होता है वो योगी। और वो अतीन्द्रिय सुख में स्थित हो जाता है, उसका अनुभव करता है जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है। तो इस श्लोक में ये चीज बताई है। समझ में आया सबको? तो 6 का 22वां श्लोक लेते हैं अभी। हाँ जी, तो 6 का 22वां श्लोक देखो। यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थिताः न दुःखेन गुरुना अपि विचाल्यते। यम लब्ध्वा माना जिसको, यम माना जिसको, लब्ध्वा माना प्राप्त कर कर, पाकर, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको पाने के बाद, च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम। अपरम माना, परा माना क्या और अपरा माना क्या पता है? बाबा ने कई मुरलियों में समझाया है। पराशक्ति क्या होती है, अपराशक्ति क्या होती है? अपरा माना देहाभिमान वाली अपरा प्रकृति, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रियों का भान है, वो देहाभिमान वाली जो है वो अपरा है। माना जो भौतिक इंद्रिय है, भौतिक सुख है, उसमें बुद्धि जब रमन करती है उसको बोलते हैं अपरा। और परा माना जो आत्मिक स्थिति में रहती है वो पराशक्ति है। परा, परा माना परे, देह से परे। और अपरा माना जो देह से परे नहीं है। जब अ लगाएंगे, अ माना नहीं, संस्कृत में अ लगा दिया, अ का अर्थ नहीं। और परा माना जो देह से परे नहीं है वो अपरा, माना जिसकी बुद्धि देह और देह की इंद्रियों में, भौतिक सुखों में है, वो अपरा। तो यहां क्या बोला? यम लब्ध्वा, जिसको पाकर, च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम। तो अपरा माना जो दूसरे जो भौतिक देह के सुख है उससे जो लाभ मिलता है, लाभ माना जो जो भी सुख मिलता है, प्राप्ति होती है, तो जो सांसारिक भौतिक सुखों से जो अधोगामी है, अधोगामी माना इंद्रियों की तरफ, देह की तरफ लेके जाने वाले, आत्मा की तरफ लेके जाने वाले नहीं है, तो उससे जो सुख मिलता है, वह सुख जो है, वो जो लाभ मिलता है, वो अधिक नहीं मानते। कौन नहीं मानता है? वह जो योगी है, जो उत्कृष्ट योगी है। उत्कृष्ट योगी की बात चल रही है 6 के 21 में, और 6 के 22 में उसी का कंटिन्यूएशन है। उसी को आगे बताया गया है कि अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के बाद ये जो भौतिक सुख है, इंद्रियों के सुख है, अपरा, ये अच्छे नहीं माने जाते। अतीन्द्रिय सुख को ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अच्छा नहीं माना जाता मतलब उनको क्या माना जाता है? तुच्छ माना जाता है।
जैसे कोई बहुत शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और भी गंदी गंदी लतें हैं, आदतें हैं। जब उसको बाबा का ज्ञान मिल जाता है और वो देखता है कि ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, तो जब उसकी बुद्धि ये ज्ञान में रमन करने लगती है तो उसको क्या लगता है, ये शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सारा उसको तुच्छ लगता है। वैसे ही जो व्यक्ति, जो योगी अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेगा, उसको ये जो इंद्रियों के भौतिक सुख है अपरा, ये सारे कैसे लग जाते, तुच्छ लगने लगते हैं। उसको वो अच्छा नहीं मानता है उन सुखों को। अधिकम न मन्यते, मन्यते माना मानता नहीं है, न मन्यते, और अधिक माना अच्छा नहीं मानता है। यस्मिन स्थिता न दुखेन गुरुना अपि विचाल्यते। तो आगे बताया, एस्मिन, एस्मिन माना जिसमें, स्थित हुआ, गुरुना दुखेन, गुरुना माना महान, और दुखेन माना महान दुख से भी, न विचाल्यते तनिक भी विचलित नहीं होता है। तो जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिला, वो जो भौतिक सुख है उनको तुच्छ मानता है, उनको अच्छा नहीं मानता है। और वो भौतिक सुख, जो अतीन्द्रिय सुख है, उसमें अगर वो स्थित हो गया, तो जो महान दुख है उसमें भी, जीवन में महान दुख आएगा उसमें भी वो विचलित नहीं होता है। तो महान दुख कौन सा है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा महान दुख है जब महाविनाश सृष्टि का शुरुआत हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगे, भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, बाढ़ आएगी, एटम बम फटेंगे। तो ये जब महान दुख की स्थिति पैदा हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिविल वार शुरू हो जाएंगे, तो ये महान दुख की स्थिति में भी वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख में स्थित हुआ है। तो वो इस महान दुखों में दुखेन गुरुना अपि विचार लेते, और दुखेन के पहले न लगा दिया, माना न विचार लेते, माना विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होता है इसका मतलब वो स्थिरियम रहता है। समझ में आया? तो इस श्लोक में यही सार बताया है कि जो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है योगी, उसको दूसरे भौतिक इंद्रियों के सुख, अपरा सुख सारे कैसे लगते हैं? व्यर्थ लगते हैं, तुच्छ लगते हैं। और उसमें स्थित होने के बाद वो क्या है, उसमें अगर स्थित हो गया तो वो महान दुखों में भी विचलित नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद 6 का 23वां श्लोक, 6 के 23वें पे आइए। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्या योगः अनिर्विन्न चेतसा। क्या बोला? दुख संयोग वियोगम। अभी सिंपल बात बतानी है, उन्होंने इतना बड़ा शब्द लिख दिया, आपको लगेगा ये क्या इतना संस्कृत डिफिकल्ट है। दुख संयोग माना दुखों की, संयोग माना दुखों की प्राप्ति, किसी को दुख मिल गया तो उसको बोल दिया उन्होंने दुख संयोग। और वियोग माना दुखों की प्राप्ति से दूर करना। वियोग हम बोलते हैं ना कि उसका अपनी पत्नी से वियोग हो चुका है, वियोग होना माना दूर हो गई है वो, और योग होना माना उससे जुड़ जाना, वियोग होना माना दूर जाना। तो दुख संयोग जो दुखों की प्राप्ति है उससे दूर करने वाले कौन दूर करते हैं? किसकी बात चल रही है? अतीन्द्रिय सुखों की बात चल रही है। माना इसका सिंपल मतलब ये है, जो अतीन्द्रिय सुख में होगा उसको दुख मिलेगा ही नहीं। इन्होंने इतना डिफिकल्ट बोल दिया, दुख संयोग वियोगम
मतलब दुख की प्राप्ति उसको होगी ही नहीं, माना दुख दूर हो जाएंगे, माना दुख ही नहीं मिलेगा उसको। सिंपल भाषा में उसको बोल दिया दुख संयोग वियोगम, दुख नहीं मिलेगा उसको। तो ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ये दुखों की प्राप्ति को दूर करने वाला है। इस अतीन्द्रिय सुख को योग नाम से जानना चाहिए। क्या बोला? योग संगीतम। क्या बोला? योग संगीतम, मतलब योग के नाम से इसको जानना चाहिए। ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ये दुखों को खत्म कर देता है, इसलिए ये ही असली योग है। योग कुछ अलग नहीं है। जब मनुष्य या कोई भी व्यक्ति या योगी अतीन्द्रिय सुख में स्थित हो जाएगा, तो उसके दुखों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यही असली योग है, सहज राजयोग। फिर आगे बोला सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। निश्चयन मतलब निश्चय पूर्वक, अनिर्विन्न चेतसा। चेतसा माना चित्त, चित्त माना मन बुद्धि। अनिर्विन्न माना मतलब क्या? दुख से रहित होना, माना आनंदित होना। रहित का अर्थ है जिसके दुख नहीं है, जिसके पास। तो जिसकी मन बुद्धि दुख दर्द से रहित है, उसको बोलते हैं अनिर्विन्न चेतसा। दुख दर्द से रहित माना क्या? आनंदित है। तो ये जो सांसारिक जन्म मरण के चक्र में जो बीमारियों से सारा दुख भरा हुआ है, ये सारे दुख दर्द रहित चित्त से जब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, तो ये दुख दर्द सारा भाग जाएगा पूरी तरीके से। ये जितनी भी बीमारियां धीमारियां है, इसका दुख महसूस नहीं होगा। तो सयोग निश्चयेन योक्तव्य। योक्तव्य माना लगाना चाहिए। और क्या लगाना चाहिए? ये सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए। कौन सा सहज राजयोग? जो दुखों को दूर कर देता है, दुख संयोग वियोगम। और अतीन्द्रिय सुख जो है उससे प्राप्त हो जाता है। और ऐसे दुख दर्द जब चला जाएगा, तो ऐसे चित्त से ये निश्चय पूर्वक इस अतीन्द्रिय सुख वाले योग में स्थिरियम होना चाहिए। गीता में बताया। क्योंकि जो उसको निश्चय बुद्धि होती है, निश्चय बुद्धि विजयन्ते। जिसको संशयात्मक बुद्धि है वो विनश्यन्ते। बोलते हैं ना, निश्चय रखना है किसी भी बात पे। तो बाबा ने बोला है आत्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, परमात्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, ड्रामा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, और ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय होना चाहिए। 4 बातों के ऊपर निश्चय होना चाहिए ज्ञान में चलते चलते। अगर एक भी बात में अनिश्चय आ गया तो मर गया वो, फिर ज्ञान से टूट गया, फिर जन्म जन्मांतर का जो भाग्य है उसका खलास हो गया। तो किन 4 बातों के ऊपर निश्चय? आत्मा, परमात्मा, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर। और खुद मन में बार बार कूटने लगे, अरे मैं तो पतित हूं, मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए ज्ञान में चलते चलते, मैं इस ज्ञान में चलने के लायक ही नहीं हूं। अपने आत्मा के ऊपर ही निश्चय उड़ गया तो गया काम से। तो अपनी आत्मा के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए, परमात्मा के पार्ट के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। अरे बाबा तो अभी यज्ञ से गुप्त हो गए, तो बाबा के ऊपर अभी अनिश्चय आ गया समझो, तो वो भी अपने को क्या कर देगा? डुबो देगा। आत्मा के ऊपर निश्चय, परमात्मा के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय। जो भी हुआ वो ड्रामा था, जो भी गलत हुआ, जो भी दुख हुआ, जो भी गलती हुई, वो ड्रामा, उसके ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। और ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। कभी कभी लोग ब्राह्मण परिवार को देख के ही टूट जाते हैं ज्ञान से। बोलते वो तो ऐसा करता है, वो बहन तो ऐसी करती है, मैं सेंटर पे जाने के बाद देखा।
वो फलाना तो वैसा करता है, तो परचिंतन करते रहते हैं। तो ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय रखना है, या तो सभी धर्म की आत्माएं इकट्ठा हुई है तो वो तो अपनी एक्टिविटी करेगी, हमको अनिश्चय क्यों होना है। समझ रहे हैं भाई जी? ओ भाई जी। जी। हाँ, तो 6 का 23वां श्लोक, तो सनिश्चयन योक्तव्यो योग अनिर्विन्न चेतसा। तो योग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए, ये सहज राजयोग, जिससे हम दुख दर्दों से रहित हो जाएंगे और अतीन्द्रिय सुख का ही अनुभव करेंगे, दुख मिलेगा ही नहीं। श्लोक में योग की व्याख्या बताई, योग क्या है। उसके बाद 6 का 24 संकल्प, 6 के 24 में आइए सब लोग। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषताः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तताः। प्रभव, प्रभव का अर्थ है उत्पन्न होना। तो संकल्प से जो उत्पन्न हुआ है, संकल्प प्रभवान, जैसे ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि उत्पन्न हो गई, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न हुई सर्वान कामान, ये सब सांसारिक कामनाएं जो संकल्पों से उत्पन्न हुई है, अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है ना संकल्पों से। तो क्या बोला है इस श्लोक में, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग देना, और अशेषता, अशेषता माना संपूर्ण रीत्या त्याग देना, है ना संपूर्ण भाई, संपूर्ण रीत्या त्याग देना, अशेषता। और त्यक्त्वा माना त्याग देना। तो संकल्प से पैदा इन सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर, आगे क्या बोला है, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, मन द्वारा ही, मनसा मन द्वारा ही, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समूह को, जो इंद्रियों का समूह है, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, ये सारी इंद्रिया अपनी चंचलता करती है। देहाभिमान आता है तो इंद्रिया चंचल हो जाती है, इन इंद्रियों को संयमित करना है, नियमित करना है। तो मन से इन इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर, अभी ये जो 6 का 24 है, इसमें 6 का 25 फिर कंटिन्यू हो जाता है। क्या करना है, इन सभी इंद्रियों को नियमित करना है। कैसे नियमित करना है, ये जो संकल्प से जो उत्पन्न हुई सभी सांसारिक कामनाएं, इनका संपूर्ण त्याग करना है। सभी सांसारिक कामनाओं का संपूर्ण त्याग करके, अभी क्या है, हमारी ढेर सारी ज्ञान में चलते हुए भी अनेक अनेक सांसारिक कामनाओं के फंदे में हम फंसे हुए रहते हैं, उनको मन बुद्धि से त्याग नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। तो इन सांसारिक कामना को संपूर्ण तरीके से त्याग करके, जो संकल्प से उत्पन्न हुई है, हमारे मन के संकल्प ही ये अलग अलग कामनाएं उत्पन्न कर देती है। तो मन द्वारा इस इंद्रिय के समूह को, ये सारी इंद्रियों को नियमित करना है चारों ओर से, समन्ततः माना चारों ओर से नियमित करना है। फिर 6 का 25 कंटिन्यू है, नियमित करके करना क्या है, क्या करना है, तो 6 के 25 में बताया है, शने शने उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। शने शने, शने शने माना धीरे धीरे, जैसे शनिदेव होता है, शनिदेव, शनिदेव को अगर देखा आपने, अगर शास्त्रों में, तो वो शनि का अर्थ ही है वो धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे। शनि का वाहन कौन सा है, अरे शनिदेव का वाहन कौन सा है, कौवा 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 है, कौवा। तो
शनि का अर्थ ही धीरे धीरे, शनि शनि माना धीरे धीरे, इसका पुरुषार्थ भी धीरे धीरे। इसलिए शनिदेव कौन सा धर्म से कनेक्टेड है, कितने नंबर का अष्टदेव है? 9वां नंबर का भाई जी। और 9वां आर्य नंबर समाज, आर्य समाजी। वेरी गुड आंसर। किसने दिया आंसर, नाम बताइए। रोशनी माता जी भाई जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आर्य समाजी 90 नंबर का है ना। उसका जो पुरुषार्थ है कैसे धीरे धीरे, बाबा ने क्या बोला आर्य समाजी के लिए, 9वां नंबर जो है उसको बोला पुखराज, वैल्यूलेस। अष्टदेवों की वैल्यू दिखाने के लिए उसको रखा हुआ है 90 को, ताकि पता चले कि अष्टदेव की वैल्यू क्या है। शनिदेव को काला दिखाते हैं पूरी तरीके से, तमो प्रधानता का सूचक है, धीरे धीरे पुरुषार्थ करता है सबसे। अष्टदेव तो फास्ट पुरुषार्थी है। तो इधर शनि का अर्थ बताने के लिए मैंने बताया, शनि शनि का अर्थ है धीरे धीरे। शनि शनि उपरमेत बुद्धिया धृति गृहतया, बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाए। उपराम माना उत्तमांग, उत्तमांग में स्थित कर दो। ये 10 इंद्रियों में उत्तमांग कहाँ पे, भ्रुकुटी के बीच में, ये उत्तमांग है। आंखें ये सबसे इंद्रिय ऊपर है, देखो उसमें भी ऊपर उत्तमांग भ्रुकुटी है। वहां पे क्या करना है, बुद्धि को लेके जाना है। बुद्धि हमारे इंद्रियों में फंसी रहती है, कभी जिब्या का रस लेना है, खाने की इच्छा हो जाती है, पानी पीने की इच्छा हो जाती है, फिर वो पूरी कर देते हैं। कभी कानों से अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनने का मन कर देता है, वो इच्छा पूरी कर देते हैं। सवेरे से लेके रात तक इंद्रियों की पूर्ति, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे बुद्धि को क्या करना है, उपराम लेके जाना है। और पीछे का श्लोक में क्या बताया, सर्व इंद्रियों को नियमित करके, मन द्वारा सर्व इंद्रियों को नियमित करना है और संकल्पों से उत्पन्न हुए सांसारिक कामनाओं को पूरी तरीके से त्याग कर धीरे धीरे धृति गृहतया, धैर्य ग्रहण करने वाली बुद्धि के द्वारा उपराम जाना है। समझ में आ रहा है? तो जी भाई जी। जी भाई जी। उपराम हो जाए, धीरे धीरे ये पुरुषार्थ करना है और उपराम जाना है। और फिर क्या करना है, आत्म संस्थम, क्या बोला है, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, बिंदु रूप आत्मा में पूरी तरीके से स्थिर कर देना है बुद्धि को, मन और बुद्धि को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थिरियम कर देना है, पूरा स्थित करके। किंचित अपि चिंतयेत माना, किंचित माना थोड़ा भी चिंतन नहीं करना है। किसका चिंतन नहीं करना है, बाकी कोई भी अन्य बातों का चिंतन नहीं करना है। आत्मा में स्थित होके एक परमात्मा का चिंतन करना है, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को याद करना है और परमात्मा को याद करना है। अन्य कोई भी बात का, अन्य कोई भी बात याद नहीं आनी चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई देहदारी, कोई भी याद ना आए। मन बुद्धि रूपी आत्मा में, भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, वहां मन बुद्धि को स्थिरियम करके एक परमात्मा जो साकार में निराकार है, उस परमात्मा को याद करते हुए किसी भी अन्य वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, देह का चिंतन ना करे। तो यहाँ पे कितना अच्छा बताया। पहले से कौन बताएगा मेरे को, क्या करना है, पहले संकल्प से उत्पन्न हुई सभी कामनाओं को क्या कर देना है, सांसारिक कामनाओं को त्याग कर देना है। करना है। और त्याग करने के बाद क्या करना है, ये मन के द्वारा इन सारी इंद्रियों को संयमित कर लेना है। और इंद्रियों को संयमित करने के बाद धीरे धीरे इस मन और बुद्धि को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थित करना है, परमात्मा को याद करना है। और बाकी अन्य किसी भी चीजों का, वस्तु का, व्यक्ति का चिंतन नहीं करना है। तो 6 का 25 समझ में आया? 6 का 24 25 दोनों इकट्ठे है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया? जी भाई जी।
जी भाई अभी जी। 6 के 26 में जाते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मान्येव वशम नयेत। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। यतो 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 मन जहां जहां से ये चंचल मन अस्थिर हो रहा है, चलायमान हो रहा है, जहां जहां से, क्या बोला, जहां जहां से ये चंचल मन अस्थिर हो रहा है, चलायमान हो रहा है, यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्येव वशम नयेत। ततस्ततो माना वहां वहां से, जहां जहां से ये चंचल मन अस्थिर हो रहा है, वहां वहां से उस मन को क्या करो, माना उसको नियमित करो, मन को क्या करो, नियमित करो, एकाग्र करो। कहा एकाग्र करो, क्या बताया, ततस्ततो नियमित तदात्मान्येव वशम नयेत। स्टार ज्योति बिंदु रूप, स्टार रूप आत्मा में उस चंचल मन को, जहां जहां से वो चंचल होता है, अस्थिर होता है, उसको वहां वहां से हटा के, समझो कोई याद में बैठ गए, अमृत वेला उठ के, बच्चा याद आ रहा है, पति याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, चाचा काका ताता ताया माऊ मामा सब याद आ रहे, मौसी ननद, ननद ज्यादा याद आती है माताओं को, सास भी ज्यादा याद आती है, ये सब लोग याद आ रहे। तो इन सब से क्या करना है, ये मन चंचल मन जहां जहां जा रहा है, जहां जहां अस्थिर हो रहा है, उस सब से इस मन को हटाना है। जहां जहां ये चंचल मन अस्थिर हो रहा है, वहां से उसको हटा के ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में उसको नियमित करना है, स्टार रूप में। तो ये श्लोक कितना अच्छा है, ये श्लोक सब लोग बाहर करो। यतो यतो निश्चरति मन चंचला स्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्येव वशम नयेत। हो गया सबका बाहर। यतो यतो निश्चरति मन चंचला स्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्येव वशम नयेत। इसको बाहर करो, बार बार बोलो। कुछ अच्छे अच्छे श्लोक है, बुद्धि में रखो। ये ऊपर का भी अच्छा है, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ये वाला भी कर सकते हो। उसके बाद आते 6 के 27 में, प्रशांत मनसम येनम, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। आ गया अकल्मषम। किलमिश माना क्या, मैंने बताया था, कलमश माना क्या, पिछली बार बताया था मैंने, याद है किसी को? पाप का पुंज। हाँ, पाप का पुंज, पाप दोष। और अ लगाया है, अ का अर्थ संस्कृत में अगर शब्द के आगे अ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं। हाँ, तो जिसमें पाप ही नहीं है, पाप का पुंज नहीं है, अकल्मश, पाप है दोष है, कैसे भी बोलो उसको, तो जिसमें पाप नहीं है, अकल्मषः ब्रह्म भूतम, ठीक है, प्रशांत मनसम, शांत मन वाले, प्रशांत मन शांत मन वाले, योगिनम सुखम उत्तमम, शांत रजोगुण वाले इस योगी को, क्या बोला, शांत रजसम, रजोगुण वाले इस योगी को दोष रहित या पाप रहित सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। योगिनम सुखम उत्तमम, उत्तम सुख, उत्तम सुख का अर्थ ही है, सर्वोत्तम सुख का अर्थ क्या है, अतीन्द्रिय सुख। तो प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत है, भली भांति शांत हो चुका है। कैसे शांत हो चुका, ऊपर के श्लोकों में देख लिया, ऊपर के श्लोकों में उसकी प्रक्रिया बता दी शांत करने की।
ये तो निश्चरति मन चंचला स्थिरम ततस्ततो नियम में तो तदात्मे वशम ने, तो उसको शांत कर दिया हमने। अभी ये जो शांत मन वाला है, चाहे शांत रजोगुण वाले, रजोगुण जब द्वापर युग आता है तो रजोगुण आता है, जब राजा ही करते हैं। रजोगुण क्या होता है पता है आपको? रजोगुण का अर्थ होता है पैशन। पैशन माना कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। जैसे मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ज्ञान में भी चल रहे, तो अगर बुद्धि में ये आ रहा है बार बार मुझे उच्च पद पाना है, पैशन है ना, ये रजोगुण है। मुझे आ, मुझे यज्ञ में बड़ा इंचार्ज बनना है और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, ये रजोगुण है। किसी न किसी चीज की पैशन, ये रजोगुण है। सत्वगुण में कुछ इच्छा है किसी भी प्रकार की नहीं है। सत्वगुण में कोई इच्छा नहीं है, ना अच्छी इच्छा है ना बुरी इच्छा है, कुछ भी नहीं, नील। लेकिन जो रजोगुण है उसमें अच्छा बनने की भी इच्छा है, अच्छी चीजें प्राप्त करने की भी इच्छा है। तो ऐसा जो शांत रजोगुण वाले जो राजा होते हैं, राजा है वो रजोगुण वाले होते हैं। राजा इच्छा नहीं करेगा कि भाई मेरी प्रजा सुखी रहे, शांत रहे, आनंदित रहे, तो राजा के अंदर पैशन ही नहीं रहेगा, रजोगुण नहीं रहेगा, तो दुश्मन आके सारे राज्य को जीत लेगा, सारे राज्य को अपने प्रभाव में ले लेगा, प्रजा को दुखी कर देगा। समझ रहा है? तो ये शांत रजोगुण वाले जो राजाएं होते हैं, वो भी राजाएं कहाँ बन रहे हैं? संगम युग में ही बन रहे, राजाई का शूटिंग संगम युग में कर रहे। तो भली भांति शांत मन वाले, शांत और रजोगुण वाले राजधारी इस योगी को पर ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। पर ब्रह्म जनित क्या बोला है? ब्रह्मभूतम। इसका मतलब क्या? मतलब बाबा ने क्या बोला? मामेकम याद करो, स्वर्ग को याद करो, सुखधाम को याद करो। अलग अलग बोला, फिर बोला मामेकम याद करो। अभी किसको किसको याद करना है? स्वर्ग को भी याद करना है, सुखधाम को भी याद करना है। तो जो परब्रह्म है उसका जो शरीर है जिसमें वो शिव के समान बन जाता है, वही क्या है? स्वर्ग है, वही परम धाम है, वही सुखधाम है। तो जब अतीन्द्रिय सुख होगा तो उस परब्रह्म में वो स्थित हो जाएगा, वो योगी पूरी तरीके से। भली भांति शांत मन वाला, वो रजोगुण वाला वह योगी परब्रह्म जनित दोष रहित उस सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है उसको। ठीक है, फिर 6 के 28 में आए, युंजनेवम युंजनेवम सदात्मानम योगी विगत कलमशा। फिर से कलमशा शब्द आया, पाप रहित या दोष रहित। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। युंजनेवम सदात्मानम योगी विगत कलमशा। युंजन का अर्थ क्या है? युंजन का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? जो सदैव आत्मानम ज्योति बिंदु आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, ऐसा जो योगी है वो क्या है? विगत कलमशा माना पाप रहित है, दोष रहित है। उसके अंदर कोई भी प्रकार का पाप नहीं है, जो सदा सदैव ज्योति बिंदु आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कैसे पाप नहीं है? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहते हुए परमात्मा को याद करते हुए अगर वो पाप कर्म भी करता है तो वो पाप कर्म का लेपछेप उसकी आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ेगा। उसका जो पाप कर्म है, उसका कोई भी कर्म है, वो अकर्म हो जाएगा। समझ रहे? तो इस प्रकार सदैव ज्योति बिंदु आत्मा को
परमात्मा से जोड़ता हुआ पाप रहित योगी क्या करता है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक ये ब्रह्म तत्व के संपर्क वाले अतीन्द्रिय सुख को ही भोगता है। अश्नुते माना भोगता है। और किसको भोगता है? इस अतीन्द्रिय सुख को ही भोगता है। अत्यंतम, अत्यंतम माना जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, सीमाहीन, उसी सुख को भोगता है। सदैव ज्योति बिंदु आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हुआ वो पाप रहित योगी सुख पूर्वक सुखेन ब्रह्म संसर्शन, ब्रह्म तत्व के संपर्क वाले, क्योंकि ब्रह्म तत्व के नजदीक रहेगा, उसको याद करेगा, तो जो उसका स्पर्श होगा ना, जो उसके अंदर शक्ति है, वो शक्तियां वो इसके अंदर आएगी और वो अतीन्द्रिय सुख भोगेगा। अत्यंतम सुखम अश्नुते, अश्नुते माना भोगना, और अत्यंतम सुखम माना अतीन्द्रिय सुख भोगना। जो सदाकाल शिव बाबा से अपनी आत्मा को जोड़ते हुए वो पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीन्द्रिय सुख भोगता है। जैसे डायरेक्टली परब्रह्म उसको स्पर्श कर रहा है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख उसको प्राप्त होगा। 6 का 29, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि। इसका मतलब क्या है? समस्त प्राणियों में सर्वभूतस्थम, समस्त प्राणी, भूत माना प्राणी और भूतस्थम समस्त प्राणियों में स्थित जो आत्मा है, आत्मानम समस्त प्राणियों में स्थित जो आत्मा को, अथवा सर्वभूतानि च आत्मनि समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को, अथवा सर्वभूतानि च आत्मानि माना सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता है। च आत्मनि, इक्षते माना देखना, इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ऐसा योगी, योग युक्तात्मा, ऐसा जो योगी है वो क्या करता है? सर्वभूतस्थम आत्मानम, समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है। तो कोई भी प्राणी को देखेगा तो कैसे देखेगा? उसकी आत्मा को देखेगा, भ्रुकुटी के बीच में। सर्वभूतानि आत्मनि, और सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता है। आत्म रूप में मतलब समान भाव में। चाहे क्या, हमने एक श्लोक देखा था ना, ब्राह्मणे गवि हस्तनी, किसी को याद है? ब्राह्मणे गवि हस्तनी, शोपाके पंडित समदर्शना। ब्राह्मण, सतो प्रधान ब्राह्मण, गवि, गवि माना गाय रजोगुनी, हस्तिनी माना हाथी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, और तमो प्रधान कुत्ता और उसको पकाने वाला चांडाल। इन सभी को जो पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा, जो योगी होगा, वो समान रूप से आत्म भाव से देखता है, एक समान रूप से। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या बोला? यहाँ क्या बोला कि सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता है और समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है। सर्वभूतस्थ आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा, ऐसा वो जो योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनी, समान भाव होकर परमात्मा की याद में लगा हुआ आत्मा, समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को अथवा सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता है। तो जो योगी की बात चल रही है, जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है, पाप रहित होता है, सदा परमात्मा से योग लगाया हुआ, तो समान भाव होकर जब उसकी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करेगा, तब वो सबको समान भाव से देखेगा, आत्मिक भाव में। अभी कितना भी ज्ञानी है, ज्ञान में चल रहे, क्या हमारा सबका, हम सभी को आत्मिक भाव में देखते हैं? अरे जो यज्ञ के अंदर चल रहे, यज्ञ के अंदर भी गाय जैसी, गरीब गाय जैसी आत्मा है, यज्ञ के अंदर भी हाथी जैसी
देहाभिमान वाली आत्माएं, हाथी क्या है, हमारे देहाभिमान की झूमता रहता है, अपने विशाल देह का उसको बहुत अभिमान रहता है। तो ऐसे हाथी रूपी महारथी जो यज्ञ के अंदर है, गरीब गाय जैसी आत्माएं, कुत्ते जैसी कामी आत्माएं तमो प्रधान, उसको पकाने वाली चांडाल। तो ऐसी जो आत्माओं के रिप्रेजेंटेटिव इधर ब्राह्मणों की दुनिया में ही बैठे हुए हैं, आधार मूर्त और बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या उनको एक आत्मा भाव से देख पाते हैं हम? नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक कि हम तो पुरुषार्थी जीवन में कोई अगर हमारे साथ गलत वाचा से कुछ बोलता है, हमारे साथ छोटा मोटा कुछ गलत करता है, तो हम उससे दुश्मनी पकड़ लेते हैं, शत्रुता पकड़ लेते हैं। तो आत्मिक भाव जो है हमारा समान भाव, समान रूप से नहीं देख लगता है। हमारे ओम शांति साथ भाई वाले जी। जो पुरुषार्थी है उनसे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। हाँ बोलिए माता जी, जी क्या भाई हुआ? जी, 5/18 का जो श्लोक है इसको एक बार आप फिर से समझा दीजिए। मतलब आत्माओं को ही कंपेयर किया है ना इसमें कि ऐसे ब्राह्मण और हाथी कुत्ते जैसे जो तमो को नहीं बताए हैं। हाँ 5/18 5 का 18वां श्लोक। हाँ जी। विद्या विनयन संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शन। विद्या और विनयशील ब्राह्मण में और जो गाय जैसी सीधे स्वभाव वाली जो आत्माएं, हाथी जैसे देहाभिमानी में, कुत्ते जैसे महाकामी या उसको पकाने वाले अति क्रोधी चांडाल में, पंडित जन आत्मभाव से ही समदर्शी होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव करने वाली आत्माएं, तो ऐसी जो आत्माएं हमारे इर्द गिर्द है, चाहे बाहर की दुनिया में हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में हो, जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा ऐसे सतो प्रधान, रजोगुनी और तमोगुनी सभी आत्माओं के साथ एक जैसा आत्मभाव रखेगा, कल्याण की भावना रखेगा। यही बताया इसमें। ओम समझ में शांति आया भाई क्या? जी। भाई जी इसमें ये कुत्ते को पकाने वाली बात का क्या मतलब है? कुत्ते को भी तो पकाने वो वाला पकाने वाला अभी कुत्ता, कामी खाना कुत्ता जैसी जो आत्मा है, हम्म, उसको काट के पका रहा है। तो काट के मना स्टूल में पका रहा है, अरे स्टूल में थोड़ी पकाया जाता है। तो क्या बाबा ने मतलब है बोला, इसका? बाबा ने बोला आगे चल के युद्ध के मैदान में घोड़े को काटा जाएगा, तो कुमारों को घोड़ा बोला है। और जब युद्ध का मैदान में घोड़ों को काट के जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो घोड़ों को काट के पकाया जाएगा। तो ये घोड़ों को काट के पकाने की बात मतलब ये माया रूपी बात है कि माया क्या करती है, उनको काट देती है। काटना माना अनिश्चय बुद्धि बनाना। ऐसी ऐसी माया उसको, ऐसी आत्माओं को अनिश्चय बुद्धि बना देती है, उनको पूरी तरीके से काट के पका लेती है। तो वैसे ही ये कामी कुत्ते जैसी जो आत्मा है, आगे चल के ऐसा समय आएगा, या तो अभी भी यज्ञ के अंदर ऐसे ऐसे चांडाल बैठे हुए, ये कामी कुत्ते जैसी जो आत्माएं है, इनको पूरी तरीके से इनको भी अनिश्चय बुद्धि बना देते हैं, ऐसी मायावी बातें बता देते हैं, ऐसी मायावी अलग अलग अज्ञान की बातें बता देते हैं उनको, कि जिससे वो पूरी तरीके से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला कुत्ता कामी तो है लेकिन वफादार होता है। इसलिए झाड़ के चित्र में इब्राहिम जो एक ही धर्म पिता है, उसको क्या दिखा दिया, उसको सन्मुख दिखा दिया भारत के। भले कामी है, महाकामी है, लेकिन कैसा है, वफादार है भारत के प्रति, स्वामी के प्रति अपने। तो तमोगुनी ये महाकामी जो कुत्ते जैसी आत्माएं, इनको भी मायावी अज्ञानता भरी बातें बताकर, उनको काट कर पका कर पूरी तरीके से ऐसे करने वाली जो चांडाल जैसी आत्माएं यज्ञ के अंदर है, जो खुद तो अपवित्र बनती है, विकारों में जाती है, और दूसरों को भी यही ज्ञान सिखाएगी उल्टा पुल्टा, कि अरे ऐसा ऐसा करो, विकारों में जाओ, पतित बनो, उनको भी पतित बनाएगी।
बाबा के कुछ मुरली महावाक्यों को तरोड़ मरोड़ के उल्टा पुल्टा समझा देगी। तो वो महाकामी तो है ही, अभी उसको और उल्टा बता दिया, कुछ ज्ञान की बातों को उल्टा पुल्टा करके। तो जैसे शंकर की विष पीने की बात है, जिसके अंदर आत्मिक स्थिति नहीं है, पुरुषार्थ की ताकत नहीं है, तो आयसो को उल्टी पुल्टी बातें समझा दी, उनको विकारी बनाने की, पतित बनाने की बातें समझा दी। तो वो और ही ज्ञान से टूट जाते हैं, और ही विकारों में लत हो जाते हैं, रत हो जाते हैं। तो इसको बोला है चांडाल, कुत्तों को पकाने वाले। चांडाल दो प्रकार के होते हैं, जो अर्पण की हुई चीज जो है यज्ञ के अंदर, उसको वापस ले लेते हैं, वो भी चांडाल है। बाबा ने बोला अर्पित हो गई और फिर यज्ञ छोड़ के चली गई, तो उसको भी चांडाल कहा जाएगा। लेकिन बाबा ने बोला वो सूर्यवंशी चांडाल है। क्यों? क्योंकि अपना तन, अपना मन, सब कुछ बाप के यहाँ अर्पण कर दिया, फिर वापस ले लिया, चांडाल हो गया। चांडाल का दूसरा मीनिंग बाबा ने बताया कि जो खुद विकारी बनते हैं, अपवित्र बनते रहते हैं और ज्ञान में चलते रहते हैं, वो ऐसे जो है और दूसरों को भी विकारी बनाते हैं, दूसरों को भी वही पट्टी पढ़ाते हैं, वो चांडाल जैसे आते हैं। समझ में आया? जी जी। स्टूल काटने की, स्टूल पकाने की बात भाई नहीं जी, रही। यहाँ पे स्थूल में अपवित्र है क्या? शरीर से अपवित्र की बात कर रहे हैं आप? हाँ, चांडाल का जो डेफिनेशन आपने दूसरा बताया ना, तो ये स्थूल में शरीर के हिसाब से आप अपवित्र बोल रहे हैं, जो खुद शरीर के अपवित्र हिसाब से बनता है अपवित्र नहीं, विकार में जाने की बात बोल रहा हूँ। अच्छा, विषय विकारों में जाने की जी। बात बोल रहा हूँ। काम विकार में पतित होना और इंद्र सभा में जाके बैठ जाना, संगठनों में ज्ञान सुनने के लिए। खुद के अंदर जी। आत्मा की आत्मिक स्थिति की ताकत तो है नहीं, पतित बनना, दूसरों को भी विकारी बनने की पट्टी पढ़ाना, वैसे ही वाइब्रेशन फैलाना, वैसे ही बातें बोलना वाचा से, खुद विकारी बनना, दूसरों को भी विकारी बनाना। ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद भाई जी। बाबा ने मुरली में बोला है, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में थैंक्स वर्ड होता नहीं है, गीता खंड के अंदर पॉइंट है। ब्राह्मण परिवार के अंदर धन्यवाद शब्द नहीं होता है माता जी, ये तो परिवार है अपना। ठीक है, 6 का 29 हो गया, 6 के 30 पे जाते हैं अभी। यो माम, अरे 6 का 29 समझ में आया क्या? परमात्मा की लगन में लगा हुआ पुरुष। हाँ जी हाँ जी, समझ में आया। धन्यवाद की जगह क्या करे भैया? है धन्यवाद की जगह क्या बोले? ओम शांति। नहीं, धन्यवाद की जगह आप ये बोल सकते हो, शिव बाबा याद है, या तो बाबा बहुत बढ़िया बाबा, ऐसे कुछ बोलो जिससे बाबा रहे। और इसकी आदत मतलब पड़ी हुई है, कोई अच्छी चीज हमें बताता है उसको धन्यवाद देना जरूरी है। तो उल्टा बोलो नो थैंक्स, तो मतलब उसको समझा दो कि ऐसे बोलेंगे हम, या तो बाबा का धन्यवाद ऐसे बोलो। शिव तो बाबा का धन्यवाद कर सकते हैं ना मेरी। मुरली में आया है, गीता खंड में पॉइंट है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में थैंक्स वर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये ब्राह्मण एक परिवार दूसरे है। के लिए बने होते, परिवार है ये, इसलिए हाँ, परिवार तो में परिवार धन्यवाद में, नहीं दिया जाता। परिवार में पिताजी धन कमा के लाता है और पत्नी को देता है, और परिवार चलाने के लिए पत्नी बोलती है उसको थैंक यू, बहुत अच्छा किया। और बच्चे को फीस देता है पिता, तो बोलते हैं, बच्चा बोलता है थैंक यू, मुझे अच्छा हुआ, फीस दे दी स्कूल के लिए। तो परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जन्म जन्मांतर के साथी है हम सारे, 63 जन्मों के, द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो राज परिवार बने, उसमें भी हमने इकट्ठा जन्म लिए। तो भाई जी, संगम आभार युग प्रकट में करना इस संस्कार में नहीं आता क्या? आभार प्रकट करना संस्कार में आता है, लेकिन परिवार के अंदर, क्योंकि हम कोई पराये थोड़ी है, हम तो अपने सारे के सारे।
मुरली में इसलिए बोला ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में थैंक्स वर्ड नहीं होता है। तो परिवार के अंदर तो ये तो अच्छा संस्कार है, लेकिन परिवार के अंदर हमारा कर्तव्य है, ये मेरा निमित्त बन के कर्तव्य है कि मुझे जो बाबा ने बोला है कि पहले आप समान बनाओ दूसरों को और फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। तो हर एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? बाप की ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें दूसरों को सुनाए, खुद भी धारण करे, दूसरों को भी धारण कराए। ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना। तो तो जब भाई ये जी मुरली में बाबा भी तो कई बार बच्चों को थैंक्स करते हैं। बाबा करते हैं, बाबा तो बाबा ने बोला वो तो तुरिया है। बाबा ने खाली शुक्रिया बोला, शुक्रिया। अव्यक्त वाणी में बोला है, मुरली में तो नहीं आया है। अव्यक्त वाणी में थैंक्स। ब्रह्मा बाबा तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। ब्रह्मा किशोर कृष्ण और क्राइस्ट। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए हमको भी बोला कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। लोगों को कहा है ये ऐसे नहीं। ठीक है, कर्मों में कर्मों फॉलो में करना है। ब्रह्मा जो बाबा को फॉलो करना है। अच्छे अच्छे कर्म किए, सहन शक्ति के जो अच्छे अच्छे कर्म किए उसमें फॉलो करने के लिए बोला। लेकिन मुरली का महावाक्य क्या है ना, कि ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को डिक्शनरी में, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में थैंक्स वर्ड नहीं होता, इसलिए बोला। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़ी बड़ी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। जो बड़ी बड़ी श्रीमत बोली है कि योगी बनो, पवित्र बनो, उसका उल्लंघन करते हैं। ये छोटी सी है। देखो, जो जिसका जैसे फॉलो कर सकता है करो, कोई कंपल्शन नहीं है किसी को। ऐसी तो कई सारी श्रीमत बाबा ने दी हुई है। 6 का 30वां, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। क्या बोला? यो माम पश्यति, पश्यति माना देखना, सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे प्रेमी जैसा, जो प्रेमी होता है ना, जिसको बोलते हैं आशिक, वो आशिक उसको सब जगह कहीं भी जाएगा, बाहर की दुनिया में जाएगा, कहीं भी जाएगा, घर में आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, उसको सब जगह अपनी माशुका ही नजर आती है, प्रेमिका ही नजर आती है। तो क्या बोला? यो माम पश्यति सर्वत्र, तो प्रेमी जैसा जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र मुझे ही देखता है, मुझ शिव बाबा को, प्रेमी जैसा। सर्वम च मयि पश्यति, और बीज में वृक्ष जैसा मुझ में सबको देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, मुझ में सबको देखता है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे शिव बाबा में सारी दुनिया को देखता है। क्योंकि बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। अगर हमें किसी व्यक्ति को ज्ञान में लाना है या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा विशेष संकल्प है कि ये व्यक्ति ज्ञान में चले, तो हम उस व्यक्ति को योग का पानी डालने से अच्छा हम बाबा की याद में गहरे स्थित हो जाए, बीज को पानी डाले। और बाबा की गहरी याद में स्थित होके बीज को अगर पानी डाला और बाबा की याद में स्थित हो गए और एक हल्का सा संकल्प भी किया, तो उसको अपने आप मिल जाएगा। तो इसलिए बीज में सारे वृक्ष को देखने वाले, यो माम पश्यति सर्वत्र, प्रेमी का, जो प्रेमी, जो आशिक सर्वत्र मुझको देखता है, शिव बाबा को जैसे प्रेमिका को देखता है सब जगह, वैसे शिव बाबा को सर्वत्र देखता है। और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है। तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। प्रणश्यामि का अर्थ है दूर होना। प्रणश्यामि का अर्थ क्या है? दूर होना। न प्रणश्यामि मतलब उससे मैं कभी दूर नहीं होता हूं। बाबा ने बोला है सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। बाबा ने बोला है अगर तुम अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। मुरली का महावाक्य है, अगर तुम अपने को आत्मा समझोगे तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। तो यहां भी यही चीज बोली, तस्या हम न प्रणश्यामि, उससे मैं कभी भी दूर नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, और वह मेरे से कभी भी अदृश्य नहीं होता है।
या दूर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये, लेकिन इसका उल्टा क्या उठा लिया दुनिया वालों ने। दुनिया वाले बोलेंगे अरे ये छठे अध्याय के 30वें श्लोक में बोला है जो भगवान को सर्वत्र देखता है, तो सर्वव्यापी बना दिया उसको, कण कण में व्यापक बना दिया। अरे आप में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। गीता में ही लिखा हुआ है छठे अध्याय का 30वां श्लोक, सर्वत्र देखता है मुझे। तो ये भाव की बात है। भाव की बात भी ऐसी नहीं है कि हर चीज में परमात्मा है। परमात्मा हर चीज में नहीं है, हर व्यक्ति में परमात्मा नहीं है, हर प्राणी में परमात्मा नहीं है। लेकिन हम दुनिया में कोई भी कर्म कर रहे, कहीं भी जा रहे, उस परमात्मा को ही याद कर रहे। परमात्मा की याद करने की बात है। किसी व्यक्ति में कोई विशेषता है तो बाबा बोलते हैं उस विशेषता से उस व्यक्ति में प्रभावित ये सोचना है कि क्या बढ़िया शिव बाबा का बच्चा है, कि बाबा ने क्या विशेषता डाली है इस बच्चे में। तो बाबा याद आना चाहिए, वो व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। तो सब जगह मुझ परमात्मा को देखता है। कोई भी कर्म करता है उस परमात्मा को याद करता है। इधर देखना माना है उसको याद करना है। और बाहर की दुनिया वालों ने बोलना चालू कर दिया कि भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, सबके अंदर भगवान विराजमान है, सब जगह भगवान को देखो। तो जो परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है, जो शिव शंकर भोलेनाथ, उसको भूल गए। ये श्लोक भी रट्टा लगाओ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य आम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। 6 का 30 रट्टा लगाओ। उसके बाद कौन सा बताया मैंने? 6 का 26 यतो यतो निश्चरति मनः चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्यम वशम ने। उससे क्या होगा? अगर कोई श्लोक को रट्टा लगाया तो वो श्लोक बुद्धि में बैठ जाता है हमेशा के लिए। फिर उचित समय में वो श्लोक अगर याद भी आ गया तो अर्थ हमें वो भी धीरे धीरे बुद्धि में बढ़ जाता है। तो जो अच्छे अच्छे श्लोक है सिलेक्टेड, कुछ कुछ एक एक अध्याय में 5-6 श्लोक तो एक एक अध्याय में याद करने चाहिए। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये भी अच्छा श्लोक है।